वेलकम टू दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में स्टडी क्लास 1 to 6। तो आपको लग रहा है कि यहाँ एपीजे अब्दुल कलाम द मिसाइल मैन ऑफ इंडिया का फ़ोटो क्यों है। तो दोस्तों आज हम स्टडी क्लास 1 to 6 यानी कि आज हम अपने बुक से रिलेटेड पढ़ाई नहीं करेंगे। तो आज हम बुक से थोड़ी बाहर की पढ़ाई करेंगे, जो कि है आप जिसका तस्वीर देख रहे हैं इनको तो आप सभी जानते होंगे। यह भारत के सबसे पहले प्रधानमंत्री थे जिनका नाम एपीजे अब्दुल कलाम है, जिसको सभी प्यार से द मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कहते हैं। इनका जन्म 15 अक्टूबर 1941 में हुआ था और इनकी मृत्यु 27 जुलाई 2015 में हुई थी। तो इसके बचपन से लेकर अभी तक के बारे में हम जानेंगे, तो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। एपीजे अब्दुल कलाम का जन्म तमिलनाडु के रामेश्वरम के धनुषकोडी गांव में 15 अक्टूबर 1931 को हुआ था। उनका बचपन संघर्षों से भरा था। कलाम साहब हमेशा सीखने की कला को महत्व देते थे। वह बचपन में अखबार बेचते थे क्योंकि उनके परिवार के पास ज़्यादा पैसे नहीं थे और ना ही उनके पिता जैनुलाब्दीन ज़्यादा पढ़े लिखे थे। एपीजे अब्दुल कलाम का जन्म 15 अक्टूबर 1931 में हुआ था। कलाम साहब को मिसाइल मैन के नाम से जाना गया। एपीजे अब्दुल कलाम 2002 में देश के 11वें राष्ट्रपति बने। एपीजे अब्दुल कलाम की प्रारंभिक जीवन। कलाम साहब ने 5 साल की उम्र में पढ़ना शुरू कर दिया था। इन्होंने रामेश्वरम से शुरुआती शिक्षा प्राप्त की। कलाम साहब को उड़ना पसंद था, जैसे खुले आसमान में चिड़िया उड़ती है, और उड़ते हुए चिड़िया को देखकर ही कलाम साहब ने तय किया कि उन्होंने विमान विज्ञान के क्षेत्र में जाना है। उनका चाहत पायलट बनने की थी, लेकिन ईश्वर ने उनके लिए कुछ और ही रच रखा था। इसरो में कलाम साहब की एंट्री। एपीजे अब्दुल कलाम ने 1950 में मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से अंतरिक्ष विज्ञान में स्नातक की पढ़ाई पूरी की। स्नातक की पढ़ाई के बाद उन्होंने भारतीय रक्षा अनुसंधान एवं विकास संस्था में प्रवेश लिया, जहां उन्होंने हावड़ा क्राफ्ट परियोजना पर काम किया। इसके बाद वह 1962 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो में आए। इसरो में कलाम साहब ने सफलतापूर्ण कई उपग्रह प्रशिक्षण परियोजनाओं में अपनी भूमिका निभाई। एपीजे अब्दुल कलाम को क्यों कहा गया मिसाइल मैन? इसरो में एपीजे अब्दुल कलाम ने परियोजना निर्देशक के तौर पर भारत को पहला स्वदेशी उपग्रह प्रशिक्षण यान SLV-3 के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इस यान से भारत ने रोहिणी उपग्रह सफलतापूर्ण अंतरिक्ष में भेजा था। इस मिसाइल को बनाने में उन्होंने कड़ी मेहनत की थी, जिस वजह से उन्हें मिसाइल मैन कहा गया। इसके बाद कलाम साहब ने देश को कई सारे मिसाइल दिए। दोस्तों यह इम्पॉर्टेंट है, तो ये कभी भी एग्ज़ाम में आता है तो आप इसको याद कर लीजिएगा कि एपीजे अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन क्यों कहा जाता है। पोखरण से भारत ने दुनिया को दिया था संदेश। एपीजे अब्दुल कलाम जुलाई 1992 में वे भारतीय रक्षा मंत्रालय में वैज्ञानिक सलाहकार बने। कलाम साहब के नेतृत्व में भारत ने 1998 में पोखरण में अपना दूसरा सफल परमाणु परीक्षण किया और इससे पूरी दुनिया को महाशक्ति बनाने का एक एहसास दिलाया। इस मिशन में कलाम साहब ने अभूतपूर्व योगदान दिया था। कलाम साहब की राजनीतिक सफ़र। एपीजे अब्दुल कलाम 18 जुलाई 2002 को देश के 11वें राष्ट्रपति बने। राष्ट्रपति बनने के बाद भी कलाम साहब के
स्वभाव में कोई बदलाव नहीं आया और इसी के बदौलत उन्हें जनता के राष्ट्रपति की उपाधि मिली। कलाम साहब ने राष्ट्रपति भवन के दरवाजे जनता के लिए खोल दी। ऐसे कई किस्से हैं जब राष्ट्रपति भवन में उनके साथ कोई आम इंसान या किसान खाना खा रहे होते तो कभी पुलिस वाले से वे बात कर रहे होते। कलाम साहब 2007 तक राष्ट्रपति रहे। राष्ट्रपति के पद में से मुक्त होने के बाद एपीजे अब्दुल कलाम ने देश के विभिन्न कॉलेज संस्थानों में काम किया। उन्होंने लोगों के बीच रहना पसंद किया। वह हमेशा देश के नागरिकों से मिलते थे। कलाम साहब ने कई पुस्तकें लिखी हैं। उनकी पुस्तकों लोगों को बीच काफ़ी लोकप्रिय हुई। कलाम साहब का सपना 2020 तक भारत को शक्तिशाली और आर्थिक रूप से समृद्ध बनाना था। एपीजे अब्दुल कलाम को मिले मुख्य पुरस्कार। कलाम साहब ने 79वें जन्मदिन को संयुक्त राष्ट्र ने विश्व विद्यार्थी दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की थी। इसके साथ ही उन्होंने भारत सहित दुनिया भर के देशों ने कई पुरस्कारों से नवाजा है। भारत सरकार ने उन्हें 1997 में भारत रत्न, 1981 में पद्म भूषण और 1990 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया था। वर्ष पुरस्कार प्रदाता 2014 में डॉक्टर ऑफ साइंस एडिनबर्ग विश्वविद्यालय ब्रिटेन, 1998 वीर सावरकर पुरस्कार भारत सरकार, 1997 भारत रत्न भारत सरकार, 1990 पद्म विभूषण भारत सरकार, 1981 पद्म भूषण भारत सरकार। दोस्तों, यहाँ तक थी उनकी पुरस्कार, मुख्य पुरस्कार उन्हें कहाँ कहाँ मिला। आगे एपीजे अब्दुल कलाम का निधन। एपीजे अब्दुल कलाम का 27 जुलाई 2015 की शाम को निधन हुआ था। वह भारतीय प्रबंध संस्थान शिलोंग में रहने योग्य ग्रह पर एक कार्यक्रम में लोकचर्चा दे रहे थे। तभी उन्हें दिल का दौरा पड़ा और वह बेहोश होकर गिर पड़े। उन्हें अस्पताल ले जाया गया था, लेकिन 2 घंटे बाद ही उनका निधन हो गया और इस तरह 27 जुलाई यानी कि आज ही के दिन कलाम साहब ने 84 वर्ष की उम्र में दुनिया को अलविदा कहा। तो यह थी हम यहाँ की मिसाइल मैन यानी एपीजे अब्दुल कलाम आज़ाद की बचपन से लेके लास्ट तक की कहानी। तो जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है 27 जुलाई यानी कि आज ही के दिन